हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इससे पहली कक्षा में हम समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए इस क्लास में हम त्रिभुज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, आइए इस कक्षा में देखते हैं। अब आते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। जिसका एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित क्या हो, त्रिभुज हो, वो देखिए किस प्रकार बनता है। आपका प्रमेय आपका क्या है 9.2। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या कहा गया है कि एक ही आधार जिसका हो और या बराबर आधार हो और एक ही आधार रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, AC है। अब देखिए आगे कि आइए मान लें कि आपका DC पर क्या है, AN क्या है, DC पर लंब है। अब देखिए AN कहाँ है आपका, A से लेकर N तक, और DC आपका ये रहा, और ये क्या आ गया आपका 90 डिग्री का। इतना समझ में आया, ABC और ये आ गया आपका D। अब देखिए त्रिभुज ADC इज इक्वल टू त्रिभुज आपका CBA। तो कहाँ से आया, एंगल ADC बराबर है एंगल, हमारे त्रिभुज हो गए दोनों, तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज CBA बराबर हो गए एक दूसरे के। तो ADC देखिए कहाँ है, AD और C, एक ये आ गया आपका, और आ गया CBA, एक आ गया आपका CBA। ये तो दोनों में क्या आ गया, इस प्रकार हमारा ये बन गया, दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए। इनकी आकृति भी आपको बराबर दिख रही होगी, तो ये क्या होगा, आपके समरूप भी हो गए। ये समरूपता का आपने इसमें चिन्ह लगा दिया। अब देखिए ADC इज इक्वल टू CBA, क्यों, किस प्रकार मानेंगे अब इसको, देखिए क्योंकि आपका क्या होता है ADC इज इक्वल टू 1/2 ABCD। तो आप ABCD का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ADC। ये बात आपकी क्लियर हो गई, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए 1/2 DC इंटू AN, तो 1/2 DC इंटू AN, तो DC आपका कहाँ गया, ये रहा, और A से लेकर N तक आपका ये रहा। तो जब आप AN और DC को इंटू कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो आपका ADC के बराबर वो आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये ADC बन जाएगा। अब देखिए ADC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आधार का मतलब DC का क्षेत्रफल और आपका शीर्ष लंब AN। तो आपको पता चल रहा होगा कि ADC, अब ADC आपका ये वाला त्रिभुज आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या है आपका कि 1/2 DC आपको दिख रहा होगा, कहाँ है आपका DC, आपका क्या आ गया, आधार। तो क्या आ गया 1/2 इंटू DC इंटू, और AN क्या आ गया आपका, शीर्ष लंब, क्या आ गया, शीर्ष लंब, और DC आपका क्या आ गया, आधार। ये बात आपको क्लियर हुई अच्छे से। और इससे हमें क्या पता चला, देखिए बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो आपका ADC का क्षेत्रफल तो आपको पता चल गया किस प्रकार आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अतः ADC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार का मतलब DC का क्षेत्रफल इंटू संगत शीर्षलंब AN। तो आपने AN भी देखा और आधार DC देखा और क्षेत्रफल आ गया आपका 1/2। दूसरे शब्दों में क्या है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार, एक भुजा और संगत शीर्षलंब या ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। क्या आपको याद है कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के इस सूत्र के बारे में कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, और कक्षा 8 में हमने किस प्रकार इसको पढ़ा है वो भी हमने समझा है। और इस सूत्र से आप देख सकते हैं कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज बराबर शीर्ष संगत वाले होते हैं। कैसे होते हैं, संगत शीर्षलंब वाले, संगत शीर्ष लंब। इतनी बात आपको समझ में कि कैसे होते हैं क्षेत्रफल जो होते हैं, वो आपके संगत शीर्षलंब वाले होते हैं। तो आपका क्या बन जाता है फॉर्मूला, ADC का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 1/2 इंटू आधार
DC इंटू संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब कितना आ गया आपका AN। तो ये आपका एक पूरा फॉर्मूला बन गया इस प्रकार। ADC का क्षेत्रफल आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब दिया गया है प्रमेय 9.2। प्रमेय 9.2 आपको दिया गया है कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज का एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अब उदाहरण देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले एक त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। तो इनकी जो समांतर रेखा होती है वो एक ही होती है, क्योंकि इनका आधार भी बराबर होता है और उनके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। अब हम मान लेते हैं, अब देखिए आपको दिया गया है ABC और ये दिया गया पर N पॉइंट और ये दिया गया है D पॉइंट। अब मान लीजिए ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ABC आपका क्या आ गया, एक त्रिभुज आ गया और AD उसकी एक माध्यिका है। तो AD क्या है, माध्यिका है। तो आपको दिख रहा होगा A, B और C, ये क्या बन गया आपका, एक त्रिभुज बन गया। तो क्या बन गया, त्रिभुज ABC और इसकी माध्यिका क्या आ गई आपकी AD क्या आ गई, आपकी माध्यिका आ गई। और आपको यह दर्शाना चाहते हैं, आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि ABD बराबर है ACD के। तो ABD ये वाला आपका देखिए, इसे अलग हाईलाइट कर लेते हैं हम, बराबर है किसके, ACD के। ACD ये इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या करना चाहते हैं, ABD बराबर है ACD के। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में शीर्षलंब संबद्ध होता है, क्षेत्रफलों में क्या होता है, शीर्षलंब आपका संबद्ध होता है। तो आइए AN आपका लंब है BC पर खींचे। तो BC कहाँ है आपका, ये रहा, B से लेकर C तक, और यहाँ पर A से लेकर N तक हमने एक लंब खींच दिया। ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री का। ये बात आपको क्लियर हुई। तो अब निकाल सकते हैं हम ABD का क्षेत्रफल। अब क्या होगा, 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब, शीर्षलंब किसका, ABD का। तो हमने क्या बनाया, ABD, ये देखिए ABD का ये निकाला, आधार क्या आ गया आपका BD और आपका शीर्षलंब क्या आ गया AN। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि शीर्षलंब क्या आया आपका A से लेकर N तक, और आपका क्या आया कि आपने इसको लंब बना दिया और हमारा AN लंब हो गया। अब क्या हो गया, AN आपका क्या हो गया, लंब इस पर आपका BD पर। अब देखिए एक बार किस प्रकार आया आपका ये BD पर। ये बात आपका क्या आ गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया, इसके लिए आधार हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 1/2 इंटू BD इंटू AN, और क्या आ जाएगा आपका 1/2 CD इंटू AN। चूंकि इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ से, चूंकि BD इज इक्वल टू CD, इसलिए हमारा CD इंटू AN हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब, क्या जाएगा, शीर्षलंब। ये बात आपको क्लियर हो गई। और शीर्षलंब आपका क्या है, ACD का, और इज इक्वल टू क्या आ गया, ACD। इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि आपका आ गया ACD, और ACD का क्या ले लिया था, शीर्षलंब, और ACD का ही आधार लिया था, 1/2 उसको हमने कर लिया था। अब देखिए आपको उदाहरण नंबर 4 दिया गया है। आकृति 9.22 में ABCD एक हमारा क्या है, चतुर्भुज है, ABC और D। देखिए यहाँ से इसको हम एक अलग क्राइटेरिया में निकाल लेते हैं। ये आपको देखिए शेप दिख गई होगी आपको इसकी चतुर्भुज की, और BE आपका समांतर है किसके, AC के। तो BE, B से लेकर E तक आपको दिख गया होगा, ये रहा BE, और AC आपको दिख गया होगा, ये रहा AC। तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही दिशा में दिखाए गए हैं। इस प्रकार BE बढ़ाई गई DC को E पर मिलती है। अब देखिए इस प्रकार BE, ये देखिए यहाँ से DC को, D का है आपका DC, ये रहा, DC को
ई पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ई पर। ई तक बढ़ा दिया हमने। क्या पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर? ई पर मिलती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल के बराबर है। क्या दर्शाना है? कि ADE का क्षेत्रफल इज इक्वल टू चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये दोनों क्या हो गए? ADE आपका ये वाला त्रिभुज बन गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो आपका किस प्रकार हम लेंगे? अब देखिए हल देखते हैं इसका। आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए। अब क्या देखेंगे आप इसमें? BAC और EAC एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखाओं AC और BE के बीच स्थित है। तो त्रिभुज BAC और त्रिभुज EAC की आधार कहाँ है? अब देखिए BAC आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज, और EAC यहाँ से हम इसको ले सकते हैं EAC, जी वाला त्रिभुज है। ये क्या है? आपके एक ही समांतर रेखाओं BAC, AC देख लीजिए यहाँ से, AC और BE, B से लेकर E तक के बीच स्थित है। और हमारा ये इस प्रकार दोनों इक्वल आ गए। इसलिए BAC प्लस ADC इज इक्वल टू EAC प्लस ADC। एक ही क्षेत्रफल दोनों पक्षों के जो साथ जोड़ने पर हमने क्या लिया है? तो क्या आ गया आपका? ABCD आपका बराबर आ गया ADE के। तो आपको कहाँ से आया कि BAC को आपने जोड़ लिया ADC में और EAC आपने ऐड कर लिया ADC में, और एक ही क्षेत्रफल दोनों पक्षों में जोड़ने पर हमारा क्या आ गया? ABCD बराबर क्या आ गया? ADE। तो AD और आ गया आपका यहाँ से E। तो ABCD आपका बराबर हो गया ADE की। ये क्या बात हो गई आपकी? प्रूव। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए हमने किस प्रकार इस क्वेश्चन को किया है। इसको अच्छे से समझ लेते कि हमने इस कक्षा में क्या सीखा। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट इसमें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित बिंदु क्या होते हैं? आपके त्रिभुज होते हैं। तो एक ही आधार या बराबर और रेखाओं समांतर के बीच स्थित हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने इस क्वेश्चन को समझा जहां हमारा एक आधार दिया गया था DC और हमें दो त्रिभुज दिए गए थे। इनकी बीच की जो स्थित रेखा थी वो क्या थी? वो दोनों बराबर थी। और AN क्या था? इस पर आपको लंब दिया गया था। क्या दिया गया था? लंब दिया गया था। और आपने क्या किया था कि इसको बराबर निकालकर ADC का क्षेत्रफल आपका 1/2 आधार DC और संघर्ष शीर्षलंब आपने AN लिया था इसमें। ये बात आपको क्लियर हो गई थी। अब देखिए इसमें बताया गया है कि दूसरे शब्दों में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार, एक भुजा और संघर्ष शीर्षलंब या ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। क्या आपको याद है कि आपने त्रिभुज क्षेत्रफल में कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं? और ये चीज़ में बताई गई थी कि हमारा एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज बराबर संगत शीर्षलंब वाले होते हैं। ये बात इसमें हम अच्छे से पढ़ चुके थे क्लियरिटी से। अब देखिए एक ही आधार ये बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। और हमें क्या दर्शाना था इसमें? दर्शाइए कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है और AD उसकी माध्यिका है। क्या है? AD उसकी माध्यिका है। और हमने क्या दर्शाना चाहते हैं कि ABD बराबर है ACD के। ABD बराबर है ACD के। क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में शीर्षलंब संबद्ध होता है तो इसमें क्या लिया है हमने? BC पर AN बना हुआ है देखिए। और ABD क्या है? 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। यहाँ से हमने इसका शीर्षलंब निकाल लिया अच्छे से। ये बात आपको क्लियरिटी समझ में आ गई कि ABD का क्या हो गया? शीर्षलंब। और हमने क्या किया था? इस फॉर्मूले को अच्छे से यहाँ से समझ लिया था कि 1/2 क्या हो गया आपका? BD और ये आपका शीर्षलंब AN आ गया। और हमने CD इंटू AN रख दिया क्योंकि BD और CD क्या है? बराबर होते हैं। तो हमारा क्या हो गया? आधार इंटू शीर्षलंब। और हमारा इसका आंसर पहले ही आ चुका था। तो 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब। ये बात आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे कि किस प्रकार हमने शीर्षलंब लिया है।
और हमारा उदाहरण नंबर 4 आपने पढ़ लिया था, क्लियरिटी से समझ चुके हैं आप उसके बारे में। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार से चतुर्भुज के क्वेश्चनों को, त्रिभुज के क्वेश्चनों को दो पार्ट्स में जोड़कर हम एक चतुर्भुज बना सकते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज लिया ये, और इसकी जो रेखा है ये उभयनिष्ठ हो गई, और ये हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया ABCD। यह क्या है आपका ABC आ गया एक, और DAC, इनको जोड़कर आपका क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, चतुर्भुज। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।